बार जब हम राइट्स की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है प्रेम्बल से ही, चाहे वह बोलने की आज़ादी हो, बराबरी का हक और इज्जत के साथ जीने का अधिकार हो। 13 दिसंबर 1946 का वह दिन जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया और यह आगे चलकर 22 जन 1947 को प्रियम्बल का रूप लिया। इसकी शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अर्थात हमने यह संकल्प लिया कि हम भारत को बनाएंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हमारा गोल क्या है? सभी सिटीजन्स को एश्योर करना जस्टिस 3 तरीके से, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जिससे कि कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 में भी दिया गया है। लिबर्टी की बात करें मतलब फ्रीडम, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। थॉट एक्सप्रेशन का फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स 19 में बात किया गया है और फेथ और वर्शिप की आर्टिकल 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16 में दिया गया है। और इक्वलिटी की बात करें तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। DPSP में आर्टिकल 39 जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, वो बात करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेटर्निटी की बात करें तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इंश्योर करता है। स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जन 1950 में क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 लाया गया और उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेटेड 3 वर्ड्स जोड़े गए। आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन की, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। 39B और C DPSP का प्रिंसिपल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नेचर की बात करें तो यह नॉट इन्फोर्सेबल और नॉट जस्टिसिएबल है, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट केस क्या क्या? वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का वेरुबारी केस और केशवानंद भारती केस 1973 के इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो प्रियम्बल है एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, वो 42nd के द्वारा किया गया था। और 26 नवंबर को 2015 से ही कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को और एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड जोड़े गए, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। मैं इस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की। आई होप आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।